नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्या में क्या संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए या गुणा की जाए या भाग की जाए कि परिणामी संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर कठिनाइयाँ होती है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। तो बच्चों शुरू करते हैं और लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5/9 में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 2/3 प्राप्त हो जाए। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे हल। यहां पर लिखेंगे माना कि एक्स संख्या जोड़ी जाए। क्या जोड़ी जाए? एक्स संख्या जोड़ी जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 5/9 में हम क्या कर देंगे, एक्स को जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2/3। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 5/9। 5/9 में क्या जोड़ेंगे, हम एक्स जोड़ेंगे तो हमें परिणाम क्या प्राप्त हो जाएगा, 2/3 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो नीचे भी बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख देंगे। इस 5/9 को हम बराबर के उस पर पक्षांतर कर रहे हैं। अब देखो 5/9 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस वाली संख्या है ना। और प्लस वाली संख्या को बराबर के जब उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगी। तो यहाँ पर बराबर की इधर पहले से क्या है, 2/3 है। 5/9 को हम बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5/9। फिर इसको हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हर का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 3 और 9 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों x बराबर लघुत्तम कितना आ गया, 9 आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, इस 3 का भाग लगाएंगे 9 में। कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे तो क्या लिख देंगे, 2×3 लिख देंगे, क्योंकि 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार गया। फिर बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इस 9 का भाग इस 9 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। उस 1 का गुणा ऊपर 5 में करेंगे तो 5×1। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 2×6, बीच में माइनस है तो माइनस चिन्ह, 5 एकम 5 और बटे में क्या है, 9 है। फिर आगे देखो इधर हल कर लेंगे तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बटे में क्या है हमारे पास, 9 है। तो x का मान क्या आ गया, 1/9 आ गया। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि 5/9 में 1/9 जोड़ने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा, 2/3 प्राप्त होगा। बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3/5 में क्या घटाया जाए कि परिणाम 1/5 प्राप्त हो जाए, है ना। तो इसको भी हम उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको घटाना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, हमको जोड़ना था। तो हम यहाँ पर हल करके लिखेंगे, माना कि एक्स संख्या घटाने पर, क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, घटा के परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3/5 में से क्या घटाए, एक्स घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, 1/5 प्राप्त होना चाहिए। देखो बच्चों जो भी परिणाम प्राप्त होता है तो उसको बराबर करके हम लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, एक्स को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि हमको एक्स का ही मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह ऐसे के ऐसे लगा देंगे। फिर ये माइनस का 1 है, इसको बराबर के मैं इस तरफ पक्षांतर कर रहा हूँ तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो 3/5 पहले से है बराबर के इस तरफ, अब इस 1/5 को बराबर के इस तरफ लाना है। तो ये देखो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस की संख्या है और प्लस की संख्या को बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में बदल जाएगी, और माइनस वाली को पक्षांतर किया तो वो प्लस में बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/5। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखो
हर क्या है यहाँ पर समान है, तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अगर हर समान है तो ऊपर जैसा है वैसा का वैसा लिखना है हमको। यहाँ पर क्या है, 3 माइनस 1, ऐसा कैसा लिखते हैं, बराबर में क्या चल रहा है, 1 से चल रहा है। अब 3 में से हमको 1 को घटाना है, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और बटे में क्या है, 5 है। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2/5। तो हम क्या घटाएंगे कि हमको 1/5 प्राप्त हो, तो 3/5 में से 2/5 घटाने पर हमको परिणाम क्या प्राप्त होगा, 1/5 प्राप्त होगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या में किसका गुणा करें कि हमको परिणाम प्राप्त हो जाए। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/4 में किसका गुणा किया जाए कि परिणाम 1 प्राप्त हो। तो बच्चों हमको 3/4 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि जिसका गुणा करने पर हमको परिणाम क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि एक संख्या का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर, 1 का गुणा करने पर। अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 3/4, और इस 3/4 में हम किसका गुणा कर रहे हैं, तो 1 का गुणा कर रहे हैं। तो हमको परिणाम जो प्राप्त होगा उसको हमको बराबर करके लिखना है, क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखो यहाँ पर हमको 1 का मान निकालना है ना, तो बाकी संख्याओं को हमको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो आइए पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, तो बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब हमको 3/4 को पक्षांतर करना है, तो 3/4 को पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके पक्षांतर होगा तो पलट जाएगा। यहाँ पर 3/4 है, तो यहाँ पर पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर देखो, ये जो 3 है 1 के गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या को बराबर के जब उसका पक्षांतर करते हैं तो इधर आके क्या लगती है, भाग लगती है। और जो भाग वाली संख्या है, अब ये देखो 3/4 है, 4 क्या है, भाग में, इसको बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पर देखो 1 का गुणा हम 3/4 में कर लेंगे, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब आपको ध्यान यह रखना है, 1 का गुणा आप किसी भी संख्या में कर लो, वापस से वही की वही संख्या आएगी। जैसे कि 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा, 1 का गुणा 1000 में करोगे तो 1000 आएगा। तो उसी प्रकार 1 का गुणा 4/3 में करेंगे तो 4/3 ही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों x का मान क्या है हमारे पास, 4/3। तो जो हम क्या कह सकते हैं कि 3/4 में 4/3 का गुणा करने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इसको स्टेप बाय स्टेप आसानी से कर सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5/8 में किसका भाग किया जाए कि परिणाम 2/3 प्राप्त हो जाए। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, यहां पर लिखेंगे हल। माना कि एक संख्या का भाग करने पर, किसका भाग करने पर, x का भाग करने पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 5/8। 5/8 में किसका भाग करें, x का भाग करें, और जो भी परिणाम प्राप्त होगा उसको हम बराबर के उस सब लिखते हैं। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और क्या प्राप्त होगा, परिणाम 2/3 प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आई, इसको ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 1 के बटे में कुछ नहीं है, उसको क्या हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। फिर इसको हम आगे हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 5/8, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लिया। हाँ, हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, जो भाग के पीछे वाली वैल्यू है ना वो पलट जाएगी। यहाँ पर क्या है, 100/1 है, तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने पर ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और बराबर में क्या चल रहा है, 2/3 चल रहा है। अब देखो हमको x का मान निकालना है, तो हमको बाकी संख्या को पक्षांतर करना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पर संख्या को क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या रहेगा, 1/x बराबर, यहाँ पर बराबर की तो 2/3 पहले से है, ये 5/8 को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर जाके ये पलट जाएगा, ये गुणा में ही उधर जाके भाग लग जाएगा और ये भाग में उधर जाके गुणा लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके 8/5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब इसको हम आगे हल कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो 2 अठे कितना हो जाएगा 16 और बटे में कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। अब देखो x का मान नहीं आया, 1/x का मान आया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पलट दूंगा। तो इसको क्या कर दूंगा, 1/1। अब किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी फिर पलट देंगे। ये क्या है 16/15 है, तो ये क्या हो जाएगा 15/16। तो प्यारे बच्चों हम किसका भाग करेंगे 5/8 में, तो 15/16 का भाग करने पर हमको परिणाम क्या प्राप्त होगा, 2/3 प्राप्त होगा।